बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 फरवरी 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखा करें, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत सेहत ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया कि आज वजारत दाखिला के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें ये बात तय की जाएगी, उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा कि वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर सऊदी अरब के किन इलाकों में कर्फ्यू लगाया जाएगा और लगाए जाने की वजूहात क्या होंगी, और तमाम तर पहलुओं को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इसे डिस्कस किया जाएगा। सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से वजारत दाखिला और वजारत सेहत बार बार अपील कर रहा है कि वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उस पर सख्ती से अमल करें, वरना कर्फ्यू या दीगर जो भी हालात हैं उसके लिए आवाम को तैयार रहना होगा। वजारत दाखिला आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है दोस्तों, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह जैसे ही आएंगी मैं अपने दोनों चैनल सिरात मुस्तकीम सऊदी उर्दू न्यूज़ और सऊदी उर्दू न्यूज़ के नाम से दूसरे चैनल का कमेंट्स बॉक्स में मैंने लिंक पिन अप कर दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मुनासिब टाइम मिलेगा इन दोनों चैनल्स में किसी एक पर ये तमाम मालूमात फ़ौरन शेयर कर दी जाएंगी। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल्स को देखते रहें। वजारत दाखिला और वजारत सेहत आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका इलामिया जैसे ही जारी होगा दोस्तों मैं आपसे फ़ौरन सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 13 या 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। याद रखें दोस्तों, जिन अफराद ने भी ये खबरें शेयर की हैं, यकीन माने इनका सऊदी अरब से ना तो कोई ताल्लुक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए गलत किस्म की इंफॉर्मेशन आप तमाम भाइयों से शेयर करते हैं। इन अफराद को आप अच्छे तरीके से पहचान लें, क्योंकि ये सरासर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी खबरें शेयर करते हैं। याद रखें, सऊदी अरब के किसी एक वजारत की जानिब से भी कोई हल्का सा भी ये इलामिया जारी नहीं हुआ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 13 या 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, बल्कि ताहुक्म सानी उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो आप तमाम भाई अच्छे तरीके से जानते हैं, लिहाजा आप खुद इस बात से अंदाज़ा कर लें। वबाई मर्ज कोरोना जब कम था तो ये फ़्लाइट्स की पाबंदी लगी, और वबाई मर्ज कोरोना अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैसे 13 या 16 फरवरी को चलना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा इन तमाम अफराद की बातों पर ध्यान ना दें। इंशाल्लाह दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि बावसूख ज़राए से जो भी मालूमात आएँ आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएं। लिहाजा आप वीडियोस को देखते रहें, इंशाल्लाह आपको सही और दुरुस्त मालूमात बर वक्त मिल जाएंगी। सऊदी वजारत दाखिला ने एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वाले अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ सऊदी अरब में हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में शुरू कर दी हैं। इस बारे में सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि वो अफराद जो कि एक दूसरे से 2 मीटर के फासले पर नहीं खड़े होंगे, जो कि वजारत सेहत की सबसे पहली और वाज़िया हदायत है, उस पर अमल नहीं कर रहे होंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि वो वबाई मर्ज कोरोना को फैलाव का सबब बन रहे हैं। इन दोनों अफराद के खिलाफ जो भी इस तरह की हरकत करेंगे 1000 रियाल फी फर्द के लिहाज से कर दिए जाएंगे।
लिहाजा दोस्तों दूर रहें, कोशिश करें गैर ज़रूरी तौर पर अपने कमरों से घरों से ना निकलें। वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो भी इस वक्त एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें। 1 से 2 हफ्तों में वबाई मर्ज़ के जो भी केसेस बढ़ रहे हैं ये कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो याद रखें वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर वजारत दाखिला, वजारत सेहत वाज़ेह तौर पर पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन कर्फ्यू हो सकता है। लिहाजा अगर गैर मुल्की अफराद भी ये चाहते हैं कि कारोबार ज़िंदगी इसी तरह से चलता रहे, क्योंकि दोस्तों हम परदेश में रोज़गार के सिलसिले में ही आए हैं, एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना भी हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी समझें और इन तमाम कवानीन का एहतराम करें जो सऊदी हुकूमत हम सबको तलकीन बार बार कर रही है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि इतवार 6 फरवरी से लेकर ममलिकत के आने वाले 4 से 5 दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी में इजाफे का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर ठंडी हवाएं भी चलेंगी। याद रखें कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने ममलिकत के शुमाली, वस्ती और मशरकी इलाकों में टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा कमी का इम्कान जाहिर किया है, जिसकी बुनियादी वजह पिछले दिनों होने वाली तेज़ बारिशें और बर्फबारी भी है। बयान में मजीद कहा गया कि शुमाली और मशरकी इलाकों में रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी, धुंध छाई रहेगी। ड्राइविंग के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाए। मजीद जो इतलात आई हैं कि रियाद रीजन, हायल कसीम, अल-जौफ, तबूक, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में बारिशों का कवी इम्कान है। सऊदी वजारत बल्दिया ने कहा कि वो तमाम लोग जो किसी भी सब्जी मंडी या किसी और सुपरमार्केट में इज्तिमा लगाकर खड़े होंगे, इनकी तस्वीर लेकर हमें 940 पर इरसाल कर दें। ऐसे तमाम शॉपिंग सेंटर्स, ऐसे अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सऊदी वजारत बल्दिया ने वाज़ेह तौर पर तमाम अफराद को खबरदार किया है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि इस वबाई मर्ज़ कोरोना की बढ़ती हुई बीमारी से हम छुटकारा हासिल कर सकें। सऊदी अरब में पिछले दिनों काफ़ी ऐसे वाक़यात रोनमा हुए कि रोड्स पर लगे हुए कैमरे, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होती है, ओवर स्पीडिंग से लोगों को जुर्माने किए जाते हैं, इन्हें नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। इन कैमरों की एक इतला बनी मालिक कमिश्नरी की हाईवे पर भी जाहिर हुई, जहां पर एक कैमरे को नजर आते यानी आग लगा दी गई। मुतल्लिका इदारे सिस्टम को तबाह करने वाले नामालूम शख्स की तलाश कर रहे हैं। साहिर कैमरों से नाला तेज रफ्तार ड्राइवर करने वाले अफराद अक्सर जब उन्हें ये कैमरे फ्लैश देते हैं, इसी बुनियाद पर ये अफराद गुस्से में आकर कैमरों को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें तबाह कर देते हैं। ज़राए का कहना कि जिस कैमरे को तबाह किया गया वो ऐसे मुकाम पर नस्ब किया गया था जहां खतरनाक मोड़ होने की बिना पर रफ्तार कम करने की हिदायत की जाती है, क्योंकि इस जगह पर बड़े हादसात रोनमा हो चुके हैं जिसमें कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। मगर कुछ लोग लाइल्मी की बिना पर अपनी ज़िंदगी को खतरात में डालने के बावजूद इन कैमरों को ही उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं, जिस पर सिक्योरिटी इदारे इन्हें तलाश करके लाजमी कवानीन के मुताबिक सजा और जुर्माने करेंगे। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद कभी भी ऐसी हरकत ना करें। जो भी अफराद ऐसी हरकत करते हैं आज नहीं तो कल लाजमी पकड़े भी जाते हैं। सऊदी वजारत सेहत की हदायत के बाद सऊदी वजारत दाखिला, बल्दिया के इदारे और वजारत अमल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहलाती है, अहम तरीन छापामार कार्रवाइयाँ सऊदी अरब में शुरू कर रखी हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने कमेंट्स किए कि बहुत सारा सेटअप खुला नज़र आता है, मगर बल्दिया के इदारे ने बहुत अहम काम करते हुए सिर्फ अल-जौफ रीजन में 55 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करते हुए 38 मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स, दुकानों को सील कर दिया है। इसी तरह से दीगर इलाकों में भी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। वबाई मर्ज़ कोरोना के लिहाज से कसीम में 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों को सील किया गया है। रियाद रीजन से भी खबर आई है कि 47 तजारती इदारे बंद कर दिए गए हैं और दारुल हुकूमत के कब्रस्तानों में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से निगरानी शुरू कर दी गई है। याद रखें मुख्तलिफ जगहों पर जैसे जजान, नजरान, अबहा, हायल, कसीम,
جدہ مکۃ المکرمہ سخت چیکنگ جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پر عوام کا جھمکٹا لگتا ہے، رش لگتا ہے، اس کی اطلاعات موجود ہیں تو فوری طور پر بلدیہ کے ادارے 1940 پر کمپلین کریں۔ فوری طور پر چھاپہ مار ٹیم وہاں پہنچ کر تمام کی تمام صورتحال کو کنٹرول کرے گی۔ سعودی وزارت انصاف نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے یہ کہا ہے کہ توکلنا اپلیکیشن کے بغیر وہ کسی صورت میں کسی بھی عدالتی احاطے میں یعنی کہ بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لازمی طور پر توکلنا اپلیکیشن کو اپڈیٹ کریں۔ اپنے جو بھی سمارٹ فونز ہیں اس میں لازمی اسے انسٹال ہونا چاہیے اور ایکٹیویٹ بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی غیر ملکی یا سعودی شہری سعودی وزارت انصاف یا عدالتوں میں آنا چاہتا ہے تو لازمی طور پر یہ تمام ثبوت پیش کر کے ہی وہ کوئی بھی کیس کی پیروی یا کسی بھی اور سلسلے میں آ سکتا ہے۔ لہذا تمام غیر ملکی افراد فوری طور پر توکلنا اپلیکیشن کو ایکٹیویٹ کریں، جس کا اعلامیہ سعودی وزارت داخلہ، وزارت صحت بار بار کر چکا ہے۔